जलौका से ब्लड निकालना है या अलाबू से ब्लड निकालना है या श्रृंग से ब्लड निकालना है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सर्वप्रथम जिस स्थान से रक्त निकालना है वहाँ प्रच्छित उस्तरे या ब्लेड के द्वारा चाँच में लगाकर पतले वस्त्र को डोरे से बांधकर सींग के मुख में रख के मुख द्वारा आचूषण विधि से रक्त का अवसेचन करना चाहिए, अथवा तुम्बी में दीपक रखकर स्प्रिट या रुई के भीतर रख करके जलाकर उस तुम्बी को दूसरे स्थान पर औंधी रख देने से रक्तावसेचन हो जाता है। श्रृंग के दोनों तरफ छिद्र होने से मुख द्वारा चूषण करते हैं, किंतु अलाबू एक मुखी होने से उसके ऊपर दीपादि ज्वल क्रिया द्वारा भीतरी वायु मतलब ऑक्सीजन को निकाल कर वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे, उस तरीके से हो जाता है। जलौका के केस में क्या होता है कि जल ही आयु है, जीवन जिनका, इसलिए इसे जलायुका कहते हैं, अथवा जल ही ओक या निवास स्थान है, इसलिए उन्हें जलौका कहते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं लीच कहते हैं। तो ये जो जलौकाएँ होती हैं 12 प्रकार की होती हैं, इसमें 6 जो होती है सविष होती है और उतनी ही निर्विष भी। तो इसमें से जो विष वाली जलौकाएँ हैं कृष्णा, करबुरा, गर्दा, इंद्रायु, सामुद्रिका और गोचंदना है। उनमें से अंजन के चूर्ण के समान काले वर्ण वाली तथा बड़े सिर वाली कृष्णा होती है। वर्मी मछली की तरह लंबी तथा उधर पर उभरी हुई रेखाओं वाली करबुरा होती है। शरीर पर रोम वाली महापार्शा और काले मुख की अलगर्दा होती है। इंद्र के धनुष के रंग की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त इंद्रयुधा होती है। कुछ काली तथा पीली बिंदुओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के पुष्प के समान आकृति से चित्र जो होती है सामुद्रिका होती है। बैल के वृषण की तरह अधोमुख में द्विधाभूत आकृति वाली तथा छोटे मुख वाली गोचंदना होती है। इन जोकों से काट लेने पर उस मनुष्य के दंश स्थान पर सूजन, अधिक मात्रा में खुजली, बेहोशी, ज्वर, दाह, वमन, नशा और थकावट ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में महागद नामक औषधि को पीने, आलेप करने और नस्य आदि में प्रयुक्त करना चाहिए। इंद्रायुध नामक जलौका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता है। इस प्रकार इन विषुक्त जलौकाओं तथा इनका चिकित्सा का व्याख्यान कर दिया गया। इसी तरीके से जो विष रहित जलौकाएँ होती हैं उसमें कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीक मुखी और सांवरिका ये 6 हैं। इनमें मैनसिल के समान पीले रंग से रंगे हुए पार्श्वों वाली पीठ पर चिकनाई और मुंह के समान रंग वाली कपिला होती है। कुछ लाल गोल शरीर वाली, कुछ पिंगल वर्ण की और शीघ्र चलने वाली पिंगला होती है। यकृत के समान काले या बैगनी रंग वाली, शीघ्र रक्त को पीने वाली तथा लंबे और तीक्ष्ण मुख वाली शांकुमुखी होती है। मुश्किया के समान आकृति और रंग वाली तथा दुर्गंधी वाली मुश्किया नामक जलौका होती है। मूंग के समान हरे वर्ण की तथा कमल के समान मुख वाली पुंडरीक मुखी होती है। के समान रंग वाली और 18 अंगूर वाली सांवरिका जोंक होती है। पशुओं के दूषित रक्त को निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। इस तरह इन निर्विष जलौकाओं का व्याख्यान किया गया है। उन जलौकाओं के वन, पांडेसय और पौतन आदि क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बड़े शरीर वाली, बलवान, शीघ्र रक्त पीने वाली, अधिक खाने वाली तथा विशेषकर निर्विष जलौकाएँ होती हैं। इन देशों में जहाँ विषयुक्त मत्स्य, कीड़े और मेढक के मूत्र और मल की सड़न होती है वहाँ तथा कलुषित जल में विषैली जलौकाएँ पैदा होती है। पद्म, उपल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, कोलय, पुंडरिक तथा सैवर इनके कोथ में तथा निर्मल जल में निर्विष जलौकाएँ उत्पन्न होती हैं। ये विष रहित जलौकाएँ गहरे तथा सुगंधित पानी वाले जलाशयों में रहती हैं, संकीर्ण स्थानों में नहीं घूमती अथवा संकीर्ण विषैले पदार्थों को नहीं खाती तथा कीचड़ वाले स्थानों में भी निवास नहीं करती। इन जलौकाओं को गीले चमड़े से पकड़ें अथवा अन्य प्रयोग से अर्थात सद्योत प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन, घी और दूध लगाकर इनके मुख की तरफ रखने से इसे खाने के लोभ से इस पर आ जाती हैं, फिर इन्हें पकड़ लेवें। फिर इस पकड़ी हुई जोक को एक नवीन बड़े घड़े में सरोवर, तालाब का जल और कुछ कीचड़ भरकर उसमें छोड़ देवें। शैवाल, वल्लूर, शुष्क मांस और कसेरू, सिंघाड़े, कमल, नाल आदि जल में होने वाले कंदों का चूर्ण कर इनके खाने के लिए देवें या उस घट में छोड़ देवें। इनके शयन करने के लिए उसी घड़े में घास अथवा जल में होने वाले कमल आदि के हरे पत्ते छोड़ देना चाहिए। 3-3 दिन पर घड़े का पुराना जल हटाकर उसमें नवीन जल भर देना चाहिए तथा पूर्वोक्त पदार्थ के भक्ष्य पदार्थ भी 3-3 दिन से देवें तथा 7-7 दिन के बाद घड़े को भी बदलकर नए घट में इन्हें रखना चाहिए। तो जलौका को किस तरीके से रखना चाहिए ये हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से वर्णन दे रखा है। मध्य में मोटी किंतु इधर उधर से दुबली अथवा देखने में भद्दी, अधिक चपटी, मंद चेष्टा वाली, रूढ़ के अंगों को न पकड़ने वाली, थोड़ा रक्त पीने वाली और विषैली ऐसी जोंकें अच्छी नहीं होती।